इस वक्त हम एक और इंतहाई अहम मौजू की बात करते हैं। एक्सप्रेसो के बारे में आप जानते हैं कि वी आर द फ्लैगशिप शो जो कि मुख्तलिफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज खासतौर पे हेल्थ इश्यूज को लेकर चलता है। आज हम इंसदादे पोलियो मुहिम की बात करें जिसका आगाज आज से हो चुका है। बिल्कुल, और पोलियो प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वर्कर्स को भी इस बात का मेक श्योर किया जाएगा कि वो तमाम एसओपीज को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर समेत दी की चीजें जो भी एसओपीज के जुम्मे में आती है उनका इस्तेमाल किया जाए। आपने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा इस तरह से करना है कि आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने हैं। रवां बरस में 81 केसेस रिपोर्ट हुए थे और आपने इस हवाले से एहतियात करनी है कि सिर्फ ये जो चंद कतरे हैं इनको पिलाने से आपके बच्चे जो हैं कहने खतरनाक किस्म के वायरस से बच सकते हैं जो इनके लिए पूरी जिंदगी का एग्जैक्टली मसला बन सकता है। ठीक है, हमें डॉक्टर अशरफ निजामी साहब ज्वाइन करें, सदर हैं पीएमए के, पैपिन को हमारे शोज के अंदर देख चुके हैं और बड़ा मोतबर नाम है मेडिकल हेल्थ को लेकर। इनसे जरा एक तो इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, इस कैंपेन के बारे में पूछते हैं और विद दैट कुछ रिजल्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वेरी गुड। इंपॉर्टेंट कैंपेन है और काफी अरसे से हम एफर्ट तो कर ही रहे हैं उसको लेकर। एक तो ये कि पिछली कैंपेन से इसके बीच में अब ये जो टाइम गुजरा इसमें हमने कितना इंप्रूव किया इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, नंबर 1। नंबर 2, कोविड के साथ हम कैसे देख रहे हैं कितनी मुअस्सर हो पाएगी कैंपेन जो कि कोविड की सेकेंड वेव है? देखें, वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी हमारे साथ कोविड-19 के लिए जो बात करते हैं एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर एंड आस्किंग फॉर कि इसकी वैक्सीनेशन कब आएगी। ठीक है, हर शख्स यही समझता है कि इसकी वैक्सीनेशन आ जाएगी तो मसले का हल हो जाएगा। कैसी बदकिस्मती है कि ऐसी वबा, एक ऐसी बीमारी जिसकी वैक्सीन मौजूद है एंड वी आर रिलक्टेंट। कोविड है जो नजर भी नहीं आता, उसके साथ खांसी जुकाम है जो कि नॉर्मल, और आजकल देखें जैसे फ्लू है उसी के अंदर नोबडी नोज अबाउट कि ये नॉर्मल फ्लू है या ये कोविड वाला फ्लू है। तो पोलियो की खातिर ये जो मतलब बच्चों के लिए, और हर बंदे ने ये देखा हुआ माजूर बच्चों को, देखा लोगों को कि बैसाखियों के जरिए कैसे चले, देखा लोगों को जैसे ब्रेसेस पहनते हैं, देखे लोग कि बच्चे जैसे घुटने पे हाथ रख के चलते हैं, बेचारों की टांगे टेढ़ी हैं और ये सारे। और इसमें तो कोविड के अंदर ऐसी भी हैं जहां पे सारा ऊपर तक अगर आ जाए तो बच्चा अपनी जान से भी जाता है। नाउ इट इज नॉट इश्यू ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, हाउ वी आर कंसर्न। ये कौमी तकाजे, कौमी शौमी, ये सारे नारेबाजी अपनी जगह अच्छी चीजें रहती होंगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए जो कि आपकी अपने खुदा के फजल से तख्लीक है, जिसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने तालीम देनी है, खुराक देनी है, उसको सेहत देनी है। सेहत के अंदर वो और तरले कर रहे हैं सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी, पाकिस्तान के जो हमारे एजेंसीज हैं, ये बेचारे हेल्थ वर्कर्स जो इस वक्त जा रहे हैं, पोलियो की हमारी जो टीमें हैं, देखिए अपनी वो जान हथेली पे रख के इस वक्त जा रहे हैं। कोविड की खातिर मतलब सबसे प्यारी हर इंसान को अपनी जान प्यारी होगी, लेकिन ये कोविड के दोस्त आई सैल्यूट देम, उनको बच्चों को, बच्चियों को जो कि अपने आप को इसके अंदर रखते भी एक जज्बे के तहत। एंड लोग समझते हैं, एक बड़ा इंप्रेशन है कि जी पैसे दे दिए जाते हैं उनको, तनख्वाह मिल जाती है, दीज आर पीनट्स। मतलब ऐसी 400-500 200 रुपया मतलब वो क्या मिलता होगा, लेकिन एक अपनी जान के हथेली के ऊपर रख के। जबकि आज हम जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सेकंड वेव है इसकी कोविड-19 की, तो उसके अंदर जाके जिंदगियां एट रिस्क हैं। तो मैं समझता हूं आपके तवज्जो से, आई अप्रिशिएट आपका कि एक्सप्रेस टीवी और आपकी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है कि नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट कि इसको प्रिवेंटिव डिजीज को हम थोड़े से कंसर्न के साथ इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जिस किसी ने एक बच्चे को देखा ना फैमिली के अंदर कि पोलियो के साथ उनकी कैसी जिंदगी है, मैं छोटा मोटा ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और इस पोलियो के रिहैबिलिटेशन का भी काम करता हूं, तो उस रिहैबिलिटेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ वो फैमिली जानती है कि ये कितनी बड़ी एग्नी है, कितना ये बड़ा जिंदगी के साथ। सिर्फ और सिर्फ आपके साथ 2 कतरे हैं, 2 कतरे पिलाने हैं। और एक मैं आपके तवज्जो से ये शेयर करना चाहूंगा कम्युनिटी के अंदर, चूंकि बहुत से मिथ्स और ऐसे फॉल्स मिथ बने हुए हैं कि जी ये सारी की सारी अगर बाहर से आती है तो उनको क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि हमारे इतने वो खैर सबसे आबादी के लिए इस्तेमाल ठीक है, मतलब ये एक बना हुआ हमारे, उसके लिए मैं बड़ा क्लियरली कहना चाहूंगा कि अगर दुनिया के अंदर एक बच्चा भी पोलियो का है तो ऑल आर एट रिस्क। एक बच्चा भी अगर पोलियो के साथ है तो एट रिस्क। और मैं समझता हूँ कि हम अच्छी कौम है, अच्छे लोग हैं सारे, एंड हाउ इट लुक्स लाइक कि इफ यू आर बीइंग कॉल्ड एज अंडर द शेम कंट्री। डॉक्टर साहब, एक तो हम बहुत जिसे कहते हैं ना फर्जी और बने बनाए जुमले कहते हैं, आम आदमी को समझाइए जरा, आम आदमी इसकी जानिब कैसे आए कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाए? देखिए, आम आदमी को मैं समझता हूँ कि हम सब समझदार हैं, हम सब लोग अपने बच्चों की अपनी फलाह चाहते हैं, अपनी बहबूद चाहते हैं और सेहत चाहते हैं सबसे ज्यादा। और उस सेहत की खातिर बिल्कुल वैसी है कि जब बच्चे को बुखार हो तो आप कोई ना कोई दवाई देते हैं। उस बुखार के साथ ये है कि दवाई खाने के साथ बुखार उतर जाता है, लेकिन पोलियो एक ऐसी बीमारी और ऐसी मर्ज है फिर
कि इसका बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स और जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स रहेंगे, सपोज टांगों का धड़ का नीचे का मर जाना एंड डिपेंड्स कि किस किस्म की किस कैफियत किस क्या हद तक धड़ है जो लेकिन नाकारा हो वो जाता है? ऐसे नहीं है। देखिए ये डिफरेंट इसके लिए है कि मतलब इट हैपेंस के मसल्स बिल्कुल ही जीरो हो जाते हैं। इट हैपेंस के मसल पावर हम लोग 5 डिग्री तक देखते हैं कि बच्चों को जो है बैसाखियों के साथ चलते हैं या ब्रेसेस के साथ चलते हैं, टेंटेटिव अगर मैं ऐसी बात कहूं, तो उसका ऑल डिपेंड्स अपॉन कि व्हाट इज द जो वायरस है उसने कितना उसके जाके असर किया है और उस डैमेज के साथ कितना क्या वो सामने आउटकम होगी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपके तवज्जुह से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा आपके नाज़रीन हजरात को और कौम को अपील करना चाहूंगा दर्दमंदाना तरीके से कि खुदारा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बल्कि ये उनके अपने लिए है, क्योंकि उस बच्चे को उठाना इन्होंने ही होगा, उठाना इसी बाप पूरी जिंदगी का बोझ बन जाए। पूरी जिंदगी का बोझ। तो मैं समझता हूं कि एक शऊर के साथ भी और एक अच्छी उन एफर्ट्स के साथ जो कि हुकूमत कर रही है, इदारे कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी कर रही है, तो आपके घर के ऊपर आ रहे हैं। गो कि मैं नकाद रहा हूं इस सिस्टम के साथ भी कि एक मुहिम चलती है और उसके साथ आती है। देयर वाज अ टाइम जबकि हमारे साथ स्टैटिक इंस्टीट्यूशंस थे, ये सारे वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स थे, तो वहां पे होना चाहिए। लेकिन फिर भी आज अगर ये मुहिम चल रही है, बहुत से रजाकार आ रहे हैं और रजाकारों के अंदर जो मैं समझता हूँ कि अपनी जान हथेली पे रखे, अगेन आई रिपीट इट, तो वो आ रहे हैं, तो आपके ऊपर फर्ज है कि आप आने वालों के साथ अच्छे तरीके से मिलें। एंड इट ऑल इज अ नॉन टचेबल टेक्निक्स कि वो जो वर्कर्स आते हैं वो बच्चे के मुंह को भी हाथ नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ ड्रॉप्स ऊपर से 2 डालते हैं। बाकी पेरेंट्स को ही कहते हैं कि पेरेंट्स ही हाल चूंकि कोरोना के बच्चे का मुंह खोले और हल्के से 2 कतरे जो पिला दें। तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ लोगों से दरख्वास्त ही होगी कि वो इसके ऊपर अमल करें। अब तो अमल आने वाले जो लोग हैं उनके साथ करें। एंड हमारा नेशनल फ्लैग जो है उसको इज्जत के लिए, और ये इज्जत मेरे और आपके हाथ में ही है। अगर हम इसके साथ अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क का नाम भी होगा, हमारी कौम एक का और भी नाम सवाल छोटा सा मैं चाहूंगी, कुछ ये भी बातें होती हैं, ये स्पेकुलेशंस हैं कि वैक्सीन पिलाने के बावजूद कुछ बच्चे पोलियो का शिकार होते हैं। इस हवाले से हाँ, देखें ये बात दुरुस्त है कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा है कि इन्फेक्शन का एलिमेंट आ जाता है, लेकिन अगर उनके साथ हो तो उसका हमला कम होता है। सो इट इज अ बेनिफिशियरी कि जब भी आप बच्चों को पिलाते हैं तो उसके साथ उसके हमला जो कम हो। ठीक है, ऐसे केसेस है। एक्सप्रेस और एक्सप्रेसो के किरदार से किस हद तक मुतमईन है, ओवरऑल मीडिया के किरदार से किस हद तक मुतमईन है जो इस अवेयरनेस के लिए हमने किया है? 20 सेकंड्स। आपके साथ मुलाकात वैसे ही इट इज एवर अ प्लेयर के अर्ली मॉर्निंग आने के साथ, और मेरे जैसा बंदा जो जिंदगी सुकून वाली गुजार रहे हैं। तो बाकी आप लोग एक्सप्रेस बिलखसूस और मीडिया, मैं समझता हूं कि आज आपने कोविड-19 के हवाले से भी और पोलियो के लिए पर्टिकुलरली मेरा हमेशा थोड़ा सा गिला रहता था कि आपको खबरों से पहले प्रोग्राम करना चाहिए और उस वक्त तक हमें बात करते रहना चाहिए जब तक हम समझते हैं कि अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर लिए। ड्यूटी सर, वी डू इट एज अ ड्यूटी, और आप जैसे लोगों की आमद में ज्यादा मुअस्सर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर अशरफ निजामी हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट पीएमए। उनकी बातें आपने सुनी। पोलियो की वैक्सीन, पोलियो से बचाव की वैक्सीन बच्चों को जरूर पिलाई, उम्र भर की मजदूरी से बचाने के लिए। हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे।